नमस्कार। एक बार फिर हम फ़रीदाबाद की शख्सियत और फ़रीदाबाद के लोगों के बीच में हैं और फ़रीदाबाद के लोगों के बारे में आप लोगों को रूबरू कराएंगे कि फ़रीदाबाद में किस तरीके की शख्सियत हमारे बीच में हैं। उनसे भी एक बार फ़रीदाबाद के लोगों को जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम पहुँचे हैं पल्ला क्षेत्र के तरुण स्कूल में, जहाँ पर स्कूल की जो वाइस प्रिंसिपल है राधा तंवर, एडवोकेट राधा तंवर, जिनके साथ में उनके बारे में, उनके परिचय के बारे में इस शहर के लोगों को एक बार हम रूबरू कराना चाहते हैं, क्योंकि राधा लंबे समय से शिक्षण संस्थान शिक्षा के साथ जुड़ी हुई हैं और वकालत भी कर रही हैं। राधा जी, पहले तो आपका अलाइव न्यूज़ में स्वागत है। जो व्यक्तिगत एक परिचय होता है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम राधा चौहान है। मैं जो मेरी सबसे बड़ी पहचान है, मैं कमल सिंह तंवर की बड़ी पुत्रवधू हूँ और मेरी दूसरी जो पहचान है कि मैं तरुण निकेतन स्कूल को लीड कर रही हूँ। और जैसा कि आपने मेरी एजुकेशन के बारे में पूछा, तो मेरी जो एजुकेशन है वो दिल्ली से रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल से मेरी प्राइमरी एजुकेशन यहाँ से रही। ड्यू से मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ड्यू से किया। मेरा बीएड वहीं से दिल्ली से है। उसके बाद 2012 में मेरी शादी हुई, तो उसके बाद मैंने स्कूल और परिवार को समय दिया। पापा के मोटिवेशन के बाद मैंने एलएलबी स्टार्ट की, तो स्कूल के साथ साथ मैंने अपनी एलएलबी कंप्लीट की एंड उसके बाद मैं रजिस्टर्ड एडवोकेट हूँ। उसके बाद मैंने एलएलएम स्टार्ट की, अभी मेरी एलएलएम चल रही है, तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो कॉलेज लाइफ में मुझे जो जानकारी मिली है कि आपने स्टूडेंट की जो राजनीति है उसमें भी आपने एक चुनाव भी लड़ा है और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। तो वो राजनीति का शिक्षा के साथ साथ में कैसे समझ आई कि मुझे राजनीति भी करनी चाहिए? जी, एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैं विवेकानंद कॉलेज की छात्रा रही हूँ। तो वहाँ पर जब मैं फर्स्ट ईयर में ही थी, तब मैंने वहाँ चीज़ों को देखा, समझा। तो वहाँ एनएसयूआई और एबीवीपी की टीम हुआ करती थी जो काम कर रही थी। तो वहाँ जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो एनएसयूआई की छात्राएँ थी जो लीड कर रही थी स्कूल को, कॉलेज को। तो वहाँ पर कुछ कमियाँ थी, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगा कि उसमें सुधार होना चाहिए। 2-3 साल से वहाँ पर एनएसयूआई की ही टीम वर्क कर रही थी। तो तब मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे भी आगे आना चाहिए, और यूथ जब तक नहीं शामिल होगा, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, तो चीज़ें कैसे सुधरेंगी। तब एक वहाँ मोटिवेशन मिला और मैंने एबीवीपी को ज्वाइन किया और वहाँ मैं जॉइंट सेक्रेटरी जीती। 1 साल मैं जॉइंट सेक्रेटरी रही। उसके बाद मैंने वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन लड़ा। वहाँ पर कुछ सरकमस्टांसेस थे तो वहाँ पर मैं खैर नहीं जीत पाई, पर मैंने 3 साल वहाँ एबीवीपी के साथ काम किया कॉलेज में। तो शादी के बाद फ़रीदाबाद आने के बाद कमल सिंह तंवर के परिवार में क्या राजनीति से इंटरेस्ट हट गया था या सोशल में आपका खुद इंटरेस्ट बढ़ गया था? सोशल एनजीओ से भी आप जुड़े हैं, एक एनजीओ में भी हैं आप। हाँ जी, जी एक्चुअली राजनीति से इंटरेस्ट जो मेरा वहीं से क्रिएट हुआ कि एक देश के लिए, देश तो बहुत बड़ी चीज़ है। कि जब मैं छात्रा थी तो मैंने अपने कॉलेज के बारे में ही सोचा कि कॉलेज के लिए या छात्राओं में जो कमियां हैं, मेरा गर्ल्स कॉलेज था, तो वहाँ जो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है या फिर वो अपनी बात आगे नहीं कह पा रहे हैं, तो एक लीडर की वहाँ कमी थी। तो दैट्स वाई मैं आगे आई वहाँ पर एक जब शादी हो गई, लाइबिलिटीज़ आ गई, तो वहाँ वो चीज़ें थोड़ा फिर जो मेरा मायके साइड से था, वहाँ पर एक सिंपल फैमिली से है कि अपना एजुकेशन लो, शादी हो गई, अपने परिवार को, गृहस्थ जीवन को टाइम दो। तो वहाँ एक चीज़ें इस तरह से हैं। जब यहाँ मैं आई तो मेरे आदर्श, मैं अपना आदर्श कह सकती हूँ, मिस्टर कमल सिंह तंवर पापा जी, तो उनको मैंने देखा कि वो सोसाइटी के लिए, बल्कि इवन जब पहले मैंने स्कूल ही स्टार्ट किया तो यहाँ वो बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं, एक कम फीस पे स्कूल चला रहे हैं, यहाँ पर जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जिसके जो गर्ल्स छात्रा हैं उनको प्रमोट करते हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो वो चीज़ दे रहे हैं। एक सोशल वर्क वो अपने बिहाफ पर जैसे कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, वो कर रहे थे। तो वहाँ से एक मोटिवेशन मिला। फिर जब पापा ने एनजीओ स्टार्ट की, नर्चर फाउंडेशन, तो मेरा भी इंटरेस्ट जोन चूँकि रहा है समाज के कार्यों में, तो मैंने खुद अपने आप पापा को कि मैं भी ज्वाइन करना चाह रही हूँ, तो मैंने एनजीओ ज्वाइन किया। वहाँ भी मैं पापा के साथ रैलीज़ में या जगह जगह जहाँ मैं अपने स्कूल को और परिवार को तालमेल बैठा कर जा पाती हूँ, तो मैं वहाँ पापा के साथ खड़ी रहती हूँ। तो वहाँ चीज़ों को मैंने संभालना शुरू किया। समाज में एक्चुअली इतनी बुराइयाँ हैं, इतनी चीज़ें हैं कि हम लोग पीछे नहीं हट सकते।
जब हम एक स्कूल रन कर रहे हैं तो हमारे साथ यूथ है, या मैं डेली एक महिला होने के नाते महिला की प्रॉब्लम स्कूल में भी, स्कूल के बाहर भी, समाज में भी बहुत हम लोग पढ़े लिखे, इवन पढ़ी लिखी महिलाएं भी टॉर्चर अपने परिवार में या आउटसाइड फील कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, आगे आना चाहिए। और कोई एक ऐसा बंदा नहीं आगे आएगा तो मतलब हर कोई पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता। सबसे बड़ी चीज़ कि पुलिस स्टेशन जाना या फिर एफआईआर करना, ये सब चीज़ें एक नॉर्मल महिला या लड़कियां या यूथ हमारा इन चीज़ों से एक डर है नहीं कर पाता। हाँ जी, वो नहीं जा पाता है। तो उसके लिए कोई हमारी सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए कि जिससे हम अपनी बात कर सकें। तो वो एनजीओज़ के थ्रू हम लोग कर रहे हैं उस काम को, कि जितना हम कर पा रहे हैं। अच्छा, आपकी नर्चर फाउंडेशन है वो किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करती है, जिससे कि समाज के लिए या पर्यावरण के लिए या महिलाओं के लिए या छोटी बच्चियों के लिए? देखो, जो नर्चर फाउंडेशन है, जो उसका मेन मोटिव तो है वातावरण हमारा, जो आसपास के इन्वायरमेंट को लेकर जी जी, और ओल्ड एज का जो है, तो मेन जो हमारा रजिस्टर्ड है वो इन चीज़ों से है। बट इसमें क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं तो हम सिर्फ अपने इन्वायरमेंट को लेकर काम करेंगे तो वो एक लिमिटेड हो जाता है। तो चूँकि पापा का जो एटमॉस्फेयर है वो सभी चीज़ों में, सभी उनके जब वो बैठते हैं तो उनके पास हर तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम नर्चर फाउंडेशन के थ्रू सिर्फ एक मुद्दे को लेकर काम नहीं कर रहे हैं। जहाँ जैसी समाज को ज़रूरत पड़ी हम लोग वहाँ खड़े। हर जो क्षेत्र है, चाहे वो महिला का हो, बच्चों का हो, या फिर क्राइम का है, या फिर भ्रष्टाचार का है, तो हर चीज़ पे हम लोग आगे हैं और काम करते हैं। जैसे एक सेफ फरीदाबाद एनजीओ है, उसके साथ भी हमने अपनी एनजीओ को इकट्ठा करके, और जहाँ भी क्राइम मिले या फिर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो वहाँ पापा की एनजीओ या मैं हमेशा हूँ। अच्छा, राजनीति को राधा आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि स्टूडेंट लाइफ की एक राजनीति अलग होती है, कॉलेज की एक अलग होती है, लेकिन एक ओवरऑल जो राजनीति देश के अंदर चल रही है, उस राजनीति को किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, अगर जब मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ, या एक सिंपल मैं हाउसवाइफ हूँ या एक वर्किंग वूमन हूँ, तो तब बहुत इजी है कहना, या फिर एक जो अलग ही हम कह सकते हैं समाज का माइंडसेट है कि राजनीति एक दलदल है। ये एक कॉमन स्टेटमेंट है जो हर कोई देता है कि राजनीति, जो पढ़ा लिखा है वो देता है, जो इससे अछूता है। एक्चुअली जो राजनीति में नहीं गया है या फिर जो नहीं जाना चाहता है, जो अपनी नौकरी से सेटिस्फाई है, अपने परिवार से सेटिस्फाई है, तो वो घर बैठे बस राजनेता गंदे हैं, राजनीति गंदी है, या एक दलदल है, जो जाएगा वो फंस जाएगा। एक कॉमन सोच बन सबके माइंड में ये सेट है। पर है ऐसा नहीं है कि राजनीति में आकर पता नहीं क्यों जब हमें सत्ता मिलती है या फिर हमें अधिकार मिलते हैं तो एक ह्यूमन नेचर है, या तो कह सकते हैं कि जब हमारे पास जब पावर्स आ जाती है तो हम उसका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये भी है, परंतु एक सबसे बड़ी चीज़, राजनीति अगर गंदी है तो क्यों है कि उसमें गंदे लोग ही जा रहे हैं, या तो इसलिए हम लोग जो इस चीज़ को गंदा कह रहे हैं या मान रहे हैं तो वो घर में क्यों बैठे हैं। तो उसके लिए एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छे पढ़े लिखों को आगे जाना चाहिए, यूथ को जाना चाहिए। यूथ कौन जा रहा है? यूथ वही उसमें जा रहा है जिसने चलो नौकरी नहीं करनी है, या फिर जिसको नौकरी नहीं मिली, जिसका कोई नहीं है, इलेक्शन लड़ लेते हैं। पैसा है, इलेक्शन लड़ा और जीत गए तो पावर मिल जाएगी। तो जब तक अच्छे पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे तो वो तो गंदी ही रह जाएगी। तो साफ़ करने की जिम्मेदारी तो किसी को लेनी चाहिए। वैसे जो हमारा नज़रिया है, इस राजनीति को जो शुरुआत होती है किसी भी व्यक्ति की, वो सोशल से होती है। जी जी। तो अब आप भी सोशल काम कर रहे हैं लगातार कमल जी के परिवार में रह के, और उससे पहले स्टूडेंट लाइफ में आपने बच्चों की जो स्टूडेंट्स की राजनीति की है। जी जी। तो क्या अब जो आगे राजनीति आपके परिवार में भी, कमल जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आगे क्या आपके मन में भी विचार है कि मैं भी समाज सेवा एनजीओ के थ्रू कर रही हूँ तो कुछ पावर के तहत लोगों की मदद की जाए, एक जिम्मेदारी मिल जाए? देखिए, एनजीओ से जब हम काम करते हैं तो लिमिटेड हो जाते हैं, हमारे पास सोर्सेज की कमी होती है, पावर की कमी होती है। हम बस चक्कर लगाते रह जाते हैं, इसके ऑफिस वहाँ एप्लीकेशन दो, यहाँ एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन तक ही हमारा काम। वो सामने जो पावर में आगे हमारे टेबल के उस तरफ बैठा है, उस एप्लीकेशन को कितना सीरियस ले रहा है। ऐसे मुद्दे हैं जो बस टेबल पे रखे रह जाते हैं। तो मुझे ये फील होता है, या मैंने जो अपने 5-7 साल के एक्सपीरियंस में यहाँ फील किया कि जब तक पावर नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। कि जो अधिकारी हैं वो सब लोग कुटपतली हैं कि भाई करना नहीं चाहते हैं या करने नहीं देने दिया जा रहा है उनको, तो वो काम नहीं हो रहा है। तो मुझे ये मानना है कि अभी मैं जो 5-7 साल मैंने एनजीओ को दिए, तो वहाँ मुझे फील हुआ कि जब तक हम लोग पावर में नहीं है या हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है,
तब तक हम कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसा पापा आए राजनीति में, तो मेरी जो दिली इच्छा कह सकते हैं या एक दबी हुई इच्छा जो मैंने 2000 में वहाँ मैंने राजनीति की थी, 3 साल मैं रही हूँ, तो वो एक उजागर हो कह सकते हैं। पर यहाँ पर सबसे बड़ा जो है एक पारिवारिक डिसीज़न होगा, और दूसरा कि मेरे स्कूल, मेरी फैमिली जो मेरा, वो अगर इफ़ेक्ट नहीं होते हैं तो मैं ज़रूर आना चाहूँगी। ऐसा नहीं है, अगर मौका मिला, कुछ ऐसा रहा तो जैसे देखा कि जाएगा। आप पहले ही कह चुके हैं कि समाज के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति गंदी रहेगी, जी जी। जो अब चल रही है और साफ नहीं हो पाएगी। तो क्या आप जैसे लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, वो भी इस तरीके की सोच रखते हैं कि नहीं, पहले डिसीजन होंगे उसके बाद हम लोग करेंगे? क्यों समाज की जिम्मेदारी आप एक एनजीओ के थ्रू भी ले रहे हैं, जी तो जी। जिम्मेदारी बनती है अच्छे लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की राजनीति में आने, और समाज भी मौका देना चाहता है, तो क्यों आप पीछे हटने की बात क्यों कर रहे हो राजनीति से अभी? पीछे तो नहीं, पर ये है कि मेरी जैसे बीइंग अ वुमन, मेरी लाइबिलिटीज़ थोड़ा सा अभी, मैं जैसे स्कूल को लीड कर रही हूँ, तो मेरी प्रेफरेंस स्कूल और मेरा परिवार, और एक जब डिसीज़न होता है तो वो परिवार पहली तो परिवार है, दूसरा समाज है जहाँ मैं रह रही हूँ। अगर मेरे समाज के लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं और मैं राजनीति में आ जाऊँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पर 10 साल से, जैसा कि मैं इस फरीदाबाद में हूँ, 10 साल से मैं देख रही हूँ और 10 साल से फरीदाबाद के लिए काम कर रही हूँ, चाहे वो स्कूल के लिए या स्कूल के द्वारा मैं कर रही थी या फिर एनजीओ के। तो एक मेरी भी थोड़ी बहुत पहचान पापा के साथ है कि मैं एक सोशली हूँ, तो मैं भी, मेरा समाज मुझे पसंद कर रहा है और मेरा परिवार अलाउ करता है, तो मैं ज़रूर यहाँ राजनीति में आऊँगी। बहुत धन्यवाद। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।